आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक में रखा पैसा कैसे धीरे धीरे अपनी कीमत खो सकता है, और साथ ही 3 ऐसे सुरक्षित विकल्पों को जानेंगे जहां पैसा बेहतर तरीके से बढ़ सकता है। चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जो पैसा हमारे सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, क्या वो सच में बढ़ रहा है या फिर वो बस एक नंबर है जो वहीं का वहीं है? तो असली प्रॉब्लम है क्या? देखिए, एक तरफ तो बैंक हमें सेविंग्स पर मुश्किल से 3% का इंटरेस्ट देता है, और दूसरी तरफ हमारी जो अपनी पर्सनल महंगाई है, मतलब हमारे रहन सहन का जो खर्चा है, वो करीब करीब 9% से बढ़ रहा है। ये गैप देख रहे हैं? यही है असल प्रॉब्लम। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक में 1 लाख रुपए रखे हैं तो हर साल उसकी खरीदने की ताकत 9,000 रुपए कम हो रही है। ये एक तरह का छुपा हुआ नुकसान है जो धीरे धीरे पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। ये जो फर्क आता है ना, ये पर्सनल इन्फ्लेशन की वजह से है। वैल्यू रिसर्च का एक आर्टिकल बताता है कि असली महंगाई जो हम पर असर डालती है वो 9 से 13% तक हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्राइवेट हेल्थ केयर जैसी चीजें शामिल होती हैं जिन्हें सरकारी आंकड़े अक्सर पूरी तरह से नहीं गिनते। तो मतलब साफ है कि सिर्फ कैश को बैंक में रखना एक घाटे का सौदा हो सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। उन लोगों के लिए कई सुरक्षित विकल्प हैं जो शेयर बाजार का रिस्क नहीं लेना चाहते। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ये सरकार की तरफ से एक ऐसा विकल्प है जो काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है। इन बॉन्ड्स पे अभी जो सालाना ब्याज मिल रहा है वो है 8.05%। ये किसी भी नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से कहीं ज्यादा है। तो ये बॉन्ड्स हैं क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार को पैसा उधार देने का एक तरीका है। बदले में सरकार उस पर ब्याज देती है, और क्योंकि इन्हें सीधे भारत सरकार का सपोर्ट है तो ये मार्केट में मौजूद सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक माने जाते हैं। अच्छा, इन्हें फ्लोटिंग रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट टाइम के साथ बदलता रहता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ये रेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी से जुड़ा होता है, और अगर इसका ट्रेंड देखें तो ये 7.5% से बढ़कर आज 8.05% तक पहुंच गया है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी होगी, इसमें ना 7 साल का लॉक इन पीरियड है, मतलब 7 साल से पहले ये पैसा निकाल नहीं सकते। और हाँ, इस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है, मतलब आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर किसी को लगे कि 7 साल का लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है तो क्या किया जाए? यहीं पर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लिक्विड म्यूचुअल फंड्स काम आता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बनाए ही गए हैं 2 चीजों को ध्यान में रखकर। पहला, पैसे की सेफ्टी, और दूसरा लिक्विडिटी, यानी जब चाहें पैसा आसानी से निकाल सकें। तो सवाल यह है कि यह पैसा जाता कहां है? मजे की बात यह है कि इसे ट्रेजरी बिल्स और AAA रेटेड कमर्शियल पेपर्स जैसी बहुत ही सेफ शॉर्ट टर्म जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। बैंक से बेहतर रिटर्न, लगभग कोई लॉक इन नहीं, और पैसा एक ही वर्किंग डे में अकाउंट में वापस। ये गजब की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हमारा तीसरा ऑप्शन एक बहुत ही पुराना और भरोसेमंद विकल्प है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें हर महीने एक फिक्स्ड इनकम की जरूरत होती है। ये स्कीम 7.5% का सालाना इंटरेस्ट रेट देती है, जो ज्यादातर बैंक फिक्स डिपॉजिट से बेहतर है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ब्याज हर महीने अकाउंट में आता है। यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है, इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर टाइम से पहले पैसा निकाला तो पेनल्टी लगती है, इसलिए ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो 5 साल तक अपना पैसा छोड़ सकते हैं। पहले 2 ऑप्शंस के मुकाबले इस स्कीम में एक इन्वेस्टमेंट लिमिट है। एक सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो ये लिमिट बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाती है। तो अब हमने तीनों विकल्पों को समझ लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं ताकि फैसला करना और भी आसान हो जाए। चलिए अब इन चारों को एक साथ देखते हैं। अगर किसी के लिए सबसे जरूरी है हाईएस्ट सेफ्टी और अच्छा रिटर्न, और वो 7 साल तक पैसा लॉक कर सकते हैं, तो आरबीआई बॉन्ड्स एकदम सही हैं। लेकिन अगर लिक्विडिटी यानी पैसे की तुरंत जरूरत सबसे अहम है, तो फिर लिक्विड फंड से बेहतर कुछ नहीं। और अगर किसी को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहिए तो पोस्ट ऑफिस स्कीम एक जबरदस्त ऑप्शन है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या हमारे खिलाफ? इन ऑप्शंस को समझकर हम ये तय कर सकते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई बैंक में पड़े पड़े अपनी वैल्यू खोने के बजाय एक्टिवली हमारे लिए काम करे और बढ़ती रहे।